चलिए 8वीं में हम आपको आगे बताएंगे कर या टैक्स के बारे में। सरकार द्वारा अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है ना। सरकार द्वारा जो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उसे कर से मुक्त रखा जाता है। वहीं अन्य वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% और 28% की दर से कर लिया जा रहा है वर्तमान में। इसे हम चित्रों के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, आवश्यकता की वस्तुएं कौन कौन सी हैं? खाने पीने की चीजें, है ना। तो खाने पीने की चीजों में टैक्स कम लगाया जाता है, जरूरत की चीजों में टैक्स कम लगाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे हमारी उपयोगी सामान, जैसे छतरी है ना, मीट है फ्रीज वाला, बटर है, घी है ना, सिलाई मशीन है। उसी प्रकार से ये कैलकुलेटर वगैरह है, इसमें 12% टैक्स लगाया गया है। ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखेंगे हम, इसमें कुछ दिया हुआ है। ये शौक वाली चीज है ना। शौक से जो चीजें ली जाती हैं, जैसे पेस्ट्री है ना, रिफाइंड कुछ दिया है इसमें, जेम्स वगैरह है, इसमें भी टैक्स लगता है 18%। और भी चीजें हैं जिस पर टैक्स लगता है 28% की दर से लगता है ना। वो क्या क्या है? जो हम जरूरत की चीजें नहीं होती हैं, जो बड़े लोग पसंद करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, या हवाई जहाज में घूमना वगैरह हो गया, है ना। उस प्रकार से उसमें 28% का टैक्स लगाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 4 चरणों में टैक्स लगाया जाता है ना। जरूरत की सारी चीजें जो हमें हमेशा उपयोग में आती हैं उसमें कम टैक्स लगाया जाता है, और जो शौक की चीजें होती हैं, जैसे कार खरीदना, है ना, महंगी जो चीजें होती हैं उसमें अधिक टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। उपयुक्त चित्रों के अनुसार हम देखकर शिक्षकों की सहायता से भी पता कर सकते हैं कि 5%, 12, 18 और 28% टैक्स किन किन वस्तुओं पर लिया जाता है। आगे भी इसे और विस्तार से समझेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। देखिए, कर का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर। ठीक है। किसी भी कर को लगाते समय 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। मुख्यतः 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, उस कर से कितनी आमदनी होगी, उस टैक्स से सरकार को कितनी आमदनी होगी। दूसरा, उस कर का असर किस पर होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। अमीर पर ज्यादा असर होगा या गरीब पर। ठीक है। इस प्रकार से 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सरकार वस्तुओं पर कर लगाकर आय प्राप्त करती है, देश को चलाने के लिए आमदनी प्राप्त करती है। वस्तु और सेवाओं पर कर लगाने से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है। चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, उसे किसी भी वस्तु को खरीदने पर निर्धारित कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इसका असर कम करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए सरकार की कोशिश होती है कि वह जरूरत की चीजों जैसे नमक, साबुन, तेल, खाद्यान्न सामान आदि पर कम दर से कर लगाएं, और विलासिता वाली वस्तुएं, विलासिता वाली मतलब शौक वाली वस्तुएं को पर टैक्स अधिक लगाया जाता है। जैसे टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, कार है,
आदि पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, लेकिन जरूरत की चीजों से अधिक कर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए साबुन, तेल और खाद्यान्न फसलों पर 5% टैक्स लगा है ना, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में खपत होती है, इसलिए इन चीजों से कर इकट्ठा हो जाता है अधिक, क्योंकि हम उसका हमेशा और रोज उपयोग करते हैं, है ना, तो उसका कर चीजों से अधिक हो जाता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में बिकती हैं, क्योंकि ये अधिक मात्रा में बिकती हैं। जबकि शौक वाली चीजें या विलासिता वाली चीजें या वस्तुएं या वैसी चीजें जो केवल अमीर लोग ही खरीद सकते हैं, इससे कम कर इकट्ठा होता है। हमारे द्वारा सरकार को कर देना आवश्यक है। हमारे द्वारा सरकार को कर देना आवश्यक है। कर एकत्रित करने के लिए सरकार समय निर्धारित करती है। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सरकार के द्वारा तय किए गए कर को निश्चित समय पर जमा करें। साथ ही सरकार का भी यह कर्तव्य होता है कि कर के द्वारा जो आय प्राप्त होती है, जो आमदनी सरकार को प्राप्त होती है, उसे सही रूप में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खर्च करे। ठीक है, इसलिए दोनों का कर्तव्य है। जनता का कर्तव्य है कि सरकार को टैक्स दे, और सरकार का कर्तव्य है कि जनता द्वारा लिए गए टैक्स को सही रूप से जनता के लिए, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उसे खर्च करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग भी चर्चा कर सकते हैं घर पे माता पिता के साथ, बड़े भाई के साथ। मिट्टी के तेल पर कर बढ़ाने पर प्रभाव किन पर होगा, या फ्रिज, कार, एसी पर कर बढ़ाने से किन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। माचिस या मोटरसाइकिल, किस पर कर बढ़ाने से पैसे अधिक इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो ये चर्चा का विषय आप लोग कर सकते हैं घर में, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, टैक्स का प्रभाव, टैक्स कितने प्रकार का होता है ना, किस किस सामानों में टैक्स कम लगता है, किस किस सामानों में टैक्स अधिक लगता है ना। इस प्रकार से आप इस पाठ में क्या समझे, क्या जाने कि सरकार को आमदनी होती है टैक्स के द्वारा, और टैक्स को ही हमारे लिए सार्वजनिक सुख सुविधाओं, आम जनता के लिए विभिन्न प्रकार के रोड, स्कूल, हॉस्पिटल और बड़े बड़े सामुदायिक केंद्र, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं सरकार करती है वो हमारे ही पैसे से करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे, कुछ खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, जो हमने आपको पढ़ाया है उसी बीच से इन प्रश्नों, इस खाली स्थान को बनाया गया है। ठीक है, तो पहला देखिएगा, सरकार को खाली स्थान से धन प्राप्त होता है। सरकार को खाली स्थान से धन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में हम क्या लिखेंगे, सरकार को कर से धन प्राप्त होता है। किससे? कर से धन प्राप्त होता है। दूसरा, आय व्यय का लेखा जोखा खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, आय व्यय का लेखा जोखा खाली स्थान कहलाता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो आय व्यय का विवरण रखा जाता है सरकार द्वारा लिखित में, उसे बजट कहते हैं। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। तीसरा देखिएगा, दो खाली स्थान दिया है इसमें, खाली स्थान और खाली स्थान करों के प्रकार हैं। ठीक है, तो हमने पाठ में बताया दो प्रकार के कर हैं, पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें पहला में क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष, और दूसरा अप्रत्यक्ष करों के प्रकार हैं। दो प्रकार के कर हैं। ठीक है, चौथा देखिएगा, टैक्स लगने पर सामानों की कीमत
खालिस्तान जाती है। तो कर लगाने से अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था, है ना, कि किसी भी सामान में टैक्स लगता है तो उसकी कीमत में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टैक्स लगाने पर सामानों की कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार से आप खालिस्तान को अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, अगले दिन हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में लिखवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठंडी बढ़ रही है और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए और रात में ज़्यादा देर तक इधर उधर न घूमिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।